हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा बेनवाल और आज का मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के मेकअप में मैं आपको एक प्यारा सा लुक सिखाने वाली हूँ जो कि बिना किसी फिल्टर के होगा और बिना किसी एडिटिंग के होगा। सो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना और बिना किसी फर्दर डिले के आप वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपने बालों को जो है वो अच्छे से टाई कर लेती हूँ क्योंकि कहीं मेकअप के बीच में ना आए, और मेकअप के बीच में तो मुझे कोई किसी का भी आना पसंद नहीं है। तो बालों को अच्छे से टाई करते हैं। अभी मुझे एक और काम है, हो सकता है इसमें एक आधा कट लगे क्योंकि मुझे अभी ब्यूटी ब्लेंडर्स को वेट करना है, आई मीन डैम करना है। मैं ही गलत बोलूँगी तो लोग क्या सीखेंगे। पहले स्किन प्रेप करती हूँ फिर एक कट होगा। स्किन प्रेप में कर रही हूँ स्वरोस्की के रोज एलिक्सिर से। इसको अच्छे से शेक करके आई गेस इतना बहुत है, किसी इसकी जगह पे पहुंचाते हैं। फैन ऑन है तो ये अपने आप ही सूख जाएगा। बाकी अभी मुझे नीड होगी इस प्यारे से मॉइस्चराइजर की। इट्स एम्ब्रोलिस, बहुत प्यारा मॉइस्चराइजर है। पहले मुझे बेस करना चाहिए या आई मेकअप करना चाहिए? आई मेकअप करना चाहिए, बेस पहले करना चाहिए। पहले मैं बेस करती हूँ क्योंकि आई गेस आई मेकअप में उतना हैवी नहीं करने वाली क्योंकि ये मेरा गो टू मेकअप होगा ना। अगर मैं इतना हैवी करती या ऐसा कुछ करती तो मेरा बनता था। एक तो पता नहीं क्या हो गया, नेक का टोन और फेस का टोन और हाथ का टोन तीनों अलग है। वन कुछ नहीं कर सकते, आई गेस सभी का यही होगा हाल, सिर्फ मेरा ही नहीं। अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है मेरा जैसे ड्राई स्किन लोगों के लिए, क्योंकि चाहे गर्मी भी हो कुछ भी हो हमारी स्किन के तो बैंड बजे रखते हैं। ओके, अब अच्छे से मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी है। पहले मैं जाऊंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को डैम करके लेकर आऊंगी। एक कट होगा इसमें, फिर उसके बाद आई प्रॉमिस कि कोई भी कट नहीं होगा। सो तीनों चीज़ें, मेरे तीनों ब्लेंडर्स जो थे वो मैंने डैम कर लिए अच्छे से और अब ये रेडी टू यूज़ है। अभी मैंने जो है अच्छे तरीके से अपने फेस को हाइड्रेट कर लिया है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। प्राइमर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ एक ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ, ना तो मुझे बाहर जाना ना कुछ जाना, और प्राइमर से ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं प्राइमर अभी स्किप कर रही हूँ। बट अगर आपको अच्छे से मेकअप का स्टे चाहिए तो आप अपना प्राइमर बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप को टिका कर रखना है तो ओके। मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो नार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। नार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा गो टू फाउंडेशन है। आधे से ज़्यादा बॉटल भी खाली हो चुकी है और अभी ये और खाली होगी, देखना। मुझे फाउंडेशन को डायरेक्टली स्किन पर लगाना ज़्यादा पसंद है विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स। तो इससे मैं ऐसे लगाऊंगी। अभी मैं कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रही हूँ जैसे कि करेक्टर हो गया या कुछ भी हो गया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आप क्विक मेकअप ट्यूटोरियल भी बोल सकते हो। आई मेकअप मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ। अभी ये हो चुका है। जो भी हमारे हाथ पर था वो प्रोडक्ट हम लेंगे और इससे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कई बार तो
मैं फाउंडेशन ही नहीं यूज़ करती। जो मेरा सारा मेकअप होता है वो मेकअप पूरा होता है कंसीलर्स का। बाय द वे, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तो मैंने माइक भी ले लिया है, तो आई होप ऐसे ही वीडियोस आती रहे और मैं बीच में ये सब चीज़ें डिसकंटिन्यू ना करूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को बहुत हिम्मत देनी पड़ती है ये सब चीज़ें करने के लिए, बनाने के लिए। पता नहीं क्यों मैं इतनी लेजी हो गई हूँ। आफ्टर कुछ चीज़ों के बाद इतना लाइफस्टाइल मेरा ख़राब हो गया है ना, बस मैं ही जानती हूँ कि अपने आप को कितना मोटिवेट रखना पड़ता है, कितनी मोटिवेशन देनी पड़ती है खुद को ये सब चीज़ें करने के लिए। आई थिंक 7 से 8 महीने हो चुके हैं, मैंने अपने ऊपर एक भी बार कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो रूम है वो एक ही है, मुझे कोई सेपरेट रूम अलाउ नहीं है। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इसी रूम में रहते हैं, मेरे बहन भाई इसी रूम में रहते हैं, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके मन के अंदर होना करने की इच्छा, तो आप कैसे भी और कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका मन नहीं करेगा ना वो चीज़ करने का, तो आपको कोई कितना भी बोल ले, कितना भी, आप वो चीज़ नहीं करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। और लाइफ के अंदर ना गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक राइट गाइडेंस के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी। सो अपने पास हमेशा सच्चे दोस्त, अच्छे दोस्त रखो जो लाइफ में आपको सही गाइड करे। वो सच्चा दोस्त कोई भी हो सकता है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका कोई भाई बहन हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपका फियांसे हो सकता है लाइक मी, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दादी दादा हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। मेरी नाक पे खुजली बहुत आ रही है भाई, क्या करा जाए। ये बाल ना ऐसे उड़ेंगे, अब समझ नहीं आ रहा कैसे, और इनको सेट करना बहुत, मैंने मिरर भी उल्टा पकड़ा हुआ है, इतना दिमाग चल गया है मेरा। ये जो मेकअप टेक्निक्स मैं देख रही हूँ ये अभी हाल ही में सीखी हुई है। मैंने सुना है इससे एक चिजल्ड लुक आता है, तो मैं ये कर रही हूँ। ये जूम वूम नहीं हो सकता, या मुझे आगे आना पड़ेगा? अभी ठीक है। ओके। मुझसे ना ऐसे मेकअप ही नहीं होता बिना गानों के। मुझे बिना सॉन्ग्स के बिल्कुल समझ ही नहीं आता कुछ भी। पर मैं अभी सॉन्ग नहीं चला सकती क्योंकि कॉपीराइट दे देंगे, और जो इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ ना, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी फिर। ये बेकार चीज़ें होती है, तकियानुसी बातें होती है, सिर्फ आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको फ्री में सिखाना चाहती हूँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सबका फ़ायदा होता है। अगर अकाउंट मोनेटाइज हो गया तो उन लोगों को पैसे मिलेंगे, ये फ़ायदा ही तो है, और क्या है।
और लोग बोलते हैं बिल्कुल आपके फायदे के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है, मुझे इसका कोई एक अठन्नी चवन्नी कुछ नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या मिलता है झूठ बोलकर। अभी मैं बेकिंग कर रही हूँ, ये लॉरा मर्सियर का, इसे उल्टा मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि हो जाए भाई, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, और जब पाउडर निकलेगा तो इतना निकलेगा कि संभाला नहीं जाएगा। इसकी भी अपनी मर्जी है। ओ भाई, एक तो आंखें ऐसी दिया ना भगवान ने, क्रीजेस इतने आ गए हैं, पर बंदा नीचे भी ना देखे क्या, इसी से करते हो यार। उस जिससे जिसका ट्यूटोरियल देखा था और उससे सीखा था उसने इतना सारा पाउडर तो नहीं लगाया था, बट कुछ चीजें अपनी भी ऐड कर लो। मुझसे ना पाउडर कम चलता ही नहीं है, ऑल्दो मेरी ड्राई स्किन है, पर फिर भी मैं इतना पाउडर लगाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेकअप में ना हल्का फुल्का भी ऐसा कुछ ट्रांसफर हो, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है ना, समझ ही नहीं आता कैसी है, कभी ऑयली है, कभी ड्राई है, कभी सेंसिटिव है, कभी कुछ है। इसी इस इकलौती स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। सो एक्चुअल क्या होता है कि आपको ना इस पे हाथ पे रखना होता है पाउडर, और फिर उसके बाद डैब डैब करके अपना पूरा फेस, नेक, जो भी जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ पाउडर लगा लो, ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो वहाँ से ना, आपका फाउंडेशन जो है वो लॉक हो जाए। तो अभी दोबारा से बैक ऑफ द हैंड पर लूँगी और यहाँ पर पहले अच्छे से ना इसको सेट करना होती हूँ, ताकि कहीं से भी कोई उम्मीद ही ना बचे। भगवान बस मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ मेरे मुंह से ना कोई गाना ना निकल जाए, क्योंकि वो हो सकता है उस गाने से मुझे कॉपीराइट लग जाए। मैं इसी फाउंडेशन को ब्लेंड करके और पाउडर को ब्लेंड करके नीचे तक आ रही हूँ। मैंने कोई एक्स्ट्रा कवरेज के लिए कुछ और फाउंडेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया है। अब ये चीज़ हो गई है हमारी। अब एक ट्रिक जो मैंने सीखी है ना अभी इतने दिन घर बैठकर, वो है शिजल्ड लुक देने के लिए। बाकी देखते हैं कितना कोई मेरे को ये मेकअप एक शिजल्ड लुक देगा, क्योंकि खुद से तो मैं दे नहीं रही हूँ, अभी मोटी होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ, और बस रुक ही नहीं रही हूँ। देखते हैं बाकी इससे क्या होता है, क्योंकि कभी मैंने ऐसा किया नहीं है। हल्का फुल्का तो आ रहा है, लग तो रहा है कुछ तो हुआ है। कुछ तो असर पड़ा है। हम्म ये मुझे ना स्टोरीज बताना बहुत पसंद है, मैं चुप नहीं बैठ सकती, मैं करती रहूंगी ना ये चीजें, तो मैं कोई ना कोई स्टोरी सुनाती रहूंगी। कुछ तो बताना है, कुछ तो करके दिखाना है, कुछ ना कुछ तो करना है। अभी आई शेडो पे आते हैं हम लोग, और ये स्टार्ट करते हैं। और आई शेडो पैलेट में यूज कर रही हूँ पीलू इसका। उससे पहले मेरे को पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, मेरे को नहीं। कितनी बार समझाऊंगा, मेरे को ऐसी बातें नहीं करते, ये सब चीजें बदतमीज लोगों की होती है जो ऐसे बोलते हैं मेरे को पानी पीना है। मेरे को क्यों पीना है पानी? क्योंकि मेरा दिल है पानी पीने का। अच्छा, आंखों पर भी तो लगाना पड़ेगा ना। मैं ऐसे ही स्टार्ट करूँ, सच में दिमाग चल गया।
डर लग रहा है इतना ना बोल दूं कि अपना ट्यूटोरियल खुद ही दोबारा ना देख पाऊं। ये किसी को सजेस्ट भी करूँ तो ऐसा ना लगे यार वो ये बात सुनने का नहीं इसमें, या वो ये बात सुनने की नहीं इसमें, तो चिढ़ जाएगी। क्योंकि लोगों को चिढ़ने में देर नहीं लगती है आजकल, और मुझे लोगों को चिढ़ाने में देर नहीं लगती है आजकल। हो जाए यार। यहाँ कैसे लैशेस आया? यहाँ का इससे आई लैश आया। सिंगल और उसकी भी वो भूल गई हूँ। लैश आया को कह रही हूँ, लैश आया। इस पे भी थोड़ा सा पाउडर करते हैं ताकि ये लॉक हो जाए, क्योंकि आंखें भगवान ने अजीब सी दी है, बहुत अजीब सी है। कुछ बढ़िया सा ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल करूंगी जो किसी ने नहीं किया हो। सो सबसे पहले मैं लूंगी एक प्यारा सा शेड जो होगा ये, और इसको करूंगी यहाँ पर ब्लेंड अच्छे से। नाइस। नाइस नाइस। अब एक फ्लफी ब्रश लेकर इसको भी ब्लेंड करेंगे अच्छे से। मेरी आंखें ना कुछ ज्यादा ही छोटी है। कोई इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, और भी ये दोबारा आई मेकअप वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ट्रांजिशन शेड मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये जूम शूम नहीं होती क्या ये वीडियो? मुझे नहीं लगता होती है। और थोड़ा आगे आ जाती हूँ ताकि सबको अच्छे से दिखे, है ना? अभी सही से दिख रहा है। मुझे ये भी नहीं पता ब्रश कौन सा चाहिए। ब्रश सामने रखे हैं पर मेरे पैलेट से ढके हुए हैं। इसको थोड़ा और डार्क करेंगे आउटर कॉर्नर्स को, ताकि एक अच्छी सी डेप्थ आ जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे यहाँ पूरे में ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि आंखें ना भगवान ने बड़ी अजीब दी है। स्टिल नो कंप्लेंट्स। भगवान ने मेकअप का हुनर भी दिया है जिससे मैं बड़ी अजीब आंखों को अच्छा बना सकती हूँ। अब क्या करें? कुछ ग्लिटर शिमर कुछ लगाना है या नहीं लगाना है? मुझे तो नहीं लगाना। अभी मुझे कुछ अच्छा करना है इसमें आंखों पे ना, तो मैं यूज कर रही हूँ एक लाइट आई शैडो, और उसे यहाँ इधर, इसमें आपको दिखेगा ना तो हल्की हल्की सी
शिमर के पार्टिकल्स भी है और इससे ना अच्छी सी गहरी लग रही है मेरी आंखें। इससे अच्छा सा एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है। सेम दूसरी आंख पर भी करो, करेंगे। हाँ, दोनों आंखों पर हो गया अच्छे से। अभी कुछ नहीं करना, इसको और थोड़ी सी डेप्थ देनी है। जो आपने पीछे ही आई शैडो लगाया है, इसे अच्छे से इसमें ब्लेंड करना है। अच्छे से मतलब अच्छे से। पूरे मेकअप के अंदर जो एक चीज इम्पोर्टेंट है ना, वो ना सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग है। अगर आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी आ गई, आपने कोई भी स्ट्रोक के मार्क नहीं छोड़े अपने मेकअप में, तो मान लीजिए उस दिन से आपने मेकअप करना बढ़िया तरीके से शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेकअप की कि आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। अभी एक प्यारा शिमर का वो लेकर ना यहाँ पर लगा देती हूँ, सिर्फ इनर पर, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इनर पर। इस आंखें ना थोड़ी सी और बड़ी लगने लगेगी। यू कैन सी इससे ना इसमें एक फेक डेप्थ क्रिएट हो जाती है और हमें करना भी वही है, क्योंकि आंखें बहुत छोटी है मेरी। ऐसे नॉर्मल रहते हो ना, आंखें तो बहुत ही छोटी लगती है। और अभी और एक और छोटा ब्रश लेकर ना इसी चीज को थोड़ा सा स्पेंड करेंगे हम लोग। छोटा ब्रश ये रहा, यहाँ से यहाँ। सी कितना इजी था। अब जो भी कचरा आइज में आ गया ना, सबको क्लियर कर लो। अगर आप खुद के कर रहे हो तो आप अपने हाथों की मदद से कर सकते हो, अगर किसी और के कर रहे हो तो आप इनका यूज कर सकते हो। अभी थोड़ा और ब्राउन शैडो लेंगे हम लोग और यहाँ प्लेस करेंगे। अच्छी सी आपको कहेंगे ना डेप्थ क्रिएट करनी है। कोई बस मुझे कॉल ना कर दे।
थोड़ी आंखें ऐसी रखनी है ना, बड़ी और चिजल्ड, सब आता है मुझे। यहाँ आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क शेडो यूज करके और एक अब इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लो। अब जो भी आपने किया धरा है उसके ऊपर हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरा दिल कर रहा है तो मैं तो लगाऊंगी। मुझे चाहिए एक ब्रश, ऐसा ब्रश, और इंग्लॉट का लाइनर। इन दोनों चीजों से मेरा काम हो जाएगा बढ़िया करके। बिल्कुल पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है। आपने बिल्कुल ही पतली लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत थिन होनी चाहिए लाइन, बहुत ज्यादा। Okay. माय बैक, मेरी बैक बहुत दर्द कर रही है यार। कोई भी जॉब इजी नहीं होती, कोई भी। फिर चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप काम कर रहे हो तो आप मेहनती हो। अगर आपसे कोई बोलता है मेरी जॉब तो बहुत बढ़िया है, पूरे दिन बैठी रहती हूँ, या कोई मेकअप आर्टिस्ट आपको बोलता है, वैसे तो नहीं शायद बोलेगा, लेकिन अगर कोई भी आपको बोलता है ना कि मेकअप आर्टिस्ट की जॉब बहुत अच्छी है, पूरा दिन बैठे रहना होता है, कुछ भी काम नहीं करना होता, 1 घंटे में ब्राइड्स हो जाती है और उसके इतने नोट मिलते हैं, इतने पैसे चल रहे हैं, मार्केट में तो प्राइस ही 50,000 का चल रहा है, एवरेज कोई भी मुआ 25,000 से नीचे नहीं लेती है, 1 घंटे में मेकअप करने के दिन में 4 ब्राइड भी मारी तो ये पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा। भाई कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ किसी को नहीं मिलता, सबको अपने नसीब का मिलता है, सबको अपने हक का मिलता है, और हर किसी को उतना ही मिलता है जितना वो डिजर्व करता है। कभी भी अगर आपके पास कोई हुनर है और दूसरे इंसान पर भी हुनर है,
आप बेशक उससे अच्छा करते हो, लेकिन अगर वो ज्यादा पैसे कमा रहा है तो आप ये बात बोल ही नहीं सकते कि वो ज्यादा पैसे क्यों कमा रहा है, जो कि मुझ पे तो हुनर भी है। हो सकता है उसके पास किस्मत हो सकता है उसने मेहनत करी हो, वो रोज 8-8 10-10 घंटे शूट करता हो, आप नहीं करते, इसीलिए आप यहाँ हो अभी। कुछ भी हो सकता है। अभी मैं टाइट लाइनिंग कर लेती हूँ। न्यूड काजल लेकर ज्यादा नहीं, बस एक स्ट्रोक देनी है आपको, ओनली वन स्ट्रोक एंड डन। मुझे पता नहीं क्यों ना वाइट पेंसिल बहुत बेकार लगती है। वाइट की जगह न्यूड यूज करो, वाइट से ज्यादा अच्छी डेप्थ देती है और अच्छी लगती है। मुझे वाइट पेंसिल्स तो बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं लोग क्यों ही लेते हैं। ओके, अभी मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए क्या वो मुझे कोई दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा, मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। आओ। इसको थोड़ा नीचे करूँ क्या? हाँ, अभी ठीक है, इसको थोड़ा आगे भी कर दूँ। अब मैं इसको मुझे सेट करना चाहिए। अभी ठीक है, जब भी मेकअप हो जाएगा तो मैं इसे पीछे कर दूंगा। अपने लैश कर्ल करने हैं ऐसे से करके, ऐसे ऐसे। वीडियो में एक आधा कट तो आया, बट आई स्वेयर मैंने कोई भी मेकअप ऑफ कैमरा नहीं किया। मेकअप का एक स्टेप भी मैंने ऑफ कैमरा नहीं किया, मैंने मेकअप के सारे स्टेप्स के सामने किए, ऑन कैमरा किए। और ये वीडियो बनाने का ना मेरा पर्पस ही यही था। लोग दिखाते हैं ना 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, 10-15 मिनट में हो जाता है मेकअप, लेकिन अगर आपको अच्छे से करना है ना 10-15 मिनट में कभी नहीं मेकअप हो सकता अच्छा। और तो मैंने किया है, किया भी है। एक बार एक बुकिंग थी आईटीसी मौर्या की, वहां पर हम लोग मेकअप करने गए थे विद टीम, जिसमें हेयर स्टाइलिस्ट अलग थे, मेकअप के लिए मैं थी, और मेरे साथ कुछ लोग थे जो मेरी हेल्प करने के लिए थे, जिसमें कि मेरे स्टूडेंट्स भी थे। और अपना मेकअप तो मैं यूजुअली 15 मिनट्स में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ करना ही नहीं होता। उन लोगों ने साफ मुझसे पूछा, आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, आपने अपना मेकअप कितनी देर में किया? मैंने उनसे कहा कि 10 से 15 मिनट मुश्किल से। उन्होंने बोला बस ऐसे ही वाला हमारे भी कर दो। बट मैंने तो आई मेकअप किया ही नहीं था। मेरे दिमाग में ये आया, यार मैंने तो आई मेकअप भी नहीं किया, मैंने स्किन भी अच्छे से ऐसे कुछ प्राइमर वगैरह भी नहीं लगाया, इनको करना है सेम चीज। अब जब हम प्राइमर लगाते हैं ना तो उसके बाद
बेस सेट करने के लिए ना, मतलब प्राइमर को सेट होने देने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अब मैं अगर वो टाइम ही नहीं दूंगी तो कैसे मैनेज होगा? तो मैंने क्या किया, मेरी स्टूडेंट मेरे साथ गई थी, जो कि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी। वो मेरे साथ गई थी और मेरी बहन मेरे साथ गई थी, और मेरी बहन भी अच्छा खासा मेकअप कर लेती है। मैंने मेरी स्टूडेंट को और मेरी बहन को बोला कि मैंने मेरी बहन को बोला कि तुम सबकी स्किन प्रेप करो, महक आप सबका बेस बनाओ, मैं आई मेकअप करती हूँ। तो हम तीनों ने मिलके सबका 15-15 मिनट के अंदर मेकअप निपटाया। हमने 7 लोगों का मेकअप किया 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर 7 लोगों का मेकअप। कैन यू इमेजिन? और जो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट थी, वो अकेले ही पूरा काम कर रही थी हेयर बनाने का, और उसने भी 7 लोगों के हेयर स्टाइल 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट किए। जब आप घर से बाहर निकलते हो और कोई भी काम करते हो तो आपको इतने चैलेंजेस मिलते हैं ना, कि आपको खुद भी नहीं पता होता। आपको बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे, जिनसे मिलके आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनसे मिलके आपको लगेगा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। पर हाँ, सब होता है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है। अभी नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगी, जब भी मैं मेकअप करूंगी एक स्टोरी सुनाऊंगी सबको, एक प्यारी सी स्टोरी अपने लिए, मतलब अपने साथ ना रेडी रखूंगी, जो मैं मेकअप करते हुए सुनाऊंगी। ओह, मैं मस्कारा बताना भूल गई। मस्कारा मैंने यूज किया फेरर रोशी का, और सबको पता ही होगा यार, ये मस्कारा सभी यूज करते हैं। मेरे पास बहुत सारे मस्कारा हैं, टू फेस भी है, सब है, पर ये मैंने यूज किया ना, मुझे अच्छा लग रहा है ये, काफी हद तक बहुत अच्छा है मस्कारा तो वैसे, और बहुत सस्ता भी है। 1000 रुपए का है शायद से ये, 999 का मुझे मिला था, या पता नहीं 990 का था, या 950 का था। और बहुत अच्छा मस्कारा लगा मुझे। इनफैक्ट इसकी वॉन्ड भी टूट गई थी, वो मैंने दोबारा से फिक्स की, पता नहीं किसी चीज से, और अच्छा खासा ही वर्क कर रहा है। और ये कुछ तो मेरे लैशेस तो अच्छे दिए हैं ना भगवान ने, तो इसकी वजह से आंखें अच्छी नहीं दी, आई लैशेस अच्छे दे दिए। आई लैशेस तो कम नहीं मिले किसी से, आई लैशेस कभी पे घमंड है बस, कि आई लैशेस अच्छे दे दिए। क्योंकि मैं इतने मेकअप करती हूँ ना, मैं देखती हूँ किसी को लोअर लैश ही नहीं होते हैं, बहुत कम लोगों को लोअर लैशेस होते हैं, पर मुझे अच्छे खासे दिए हैं। जैसे आई मेकअप होने लगता है ना, मेकअप के अंदर जान आने लगती है। यार बहुत तेज खुजली मच रही है मुंह पर। मेकअप ना धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे करके मेकअप मेरा सुधर रहा है। अभी जो मास्टर टेक्निक है वो बताती हूँ, जिससे कि आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ बनेगा। ये मेरे पास के ब्यूटी के कॉम्पैक्ट्स हैं, इन दी शेड 00N लाइट, और ये ही वाला शेड लूंगी, और ये ब्रश लूंगी रियल टेक्निक का, इससे सारा यहाँ से सारा हटा दो यहाँ से।
मैंने लाइट शेड इसलिए लिया है क्योंकि अभी सिर्फ मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर ही ये लगा रही हूँ। अब ये मेरे टोन का है और इसका शेड है 170 Y10। अब इससे मैंने हल्का नोज पर, हल्का सा यहाँ पर अच्छे से कॉम्पैक्ट भी हो गया। अब कॉम्पैक्ट के बाद अब मैं यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर के लिए मैं ब्रश यूज कर रही हूँ ये वाला। ये ब्रश कोई रियल नहीं है, अमेज़न से लिया था, अर्बन मैक का। अब इससे अच्छी सी डेप्थ, क्योंकि मुझे ना बहुत स्नैच लुक चाहिए, मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए अभी ना कि थोड़ा ब्रॉन्जी सा, थोड़ा हॉलीवुड टाइप का, थोड़ा ऐसा सा बढ़िया सा। जिससे मुंह ना एकदम ऐसे दिखे। फोरहेड पे भी अच्छे से ब्रॉन्ज करूंगी। मेरे बाल और हैं, मेरे बाल और हाँ, बाल ही तो नहीं है। नाक भी तो मोटी दिया है। ये तो मुझे और मोटी लग रही है यार। क्या किया है ये मैंने? इन सब चीजों का इलाज मेरे पास होता है, सब चीजों का, बस मैं इलाज करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और इसका हल्का सा शेड लगी बेटर। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो करना चाहिए। मेरा ना, ये देखो इसमें ना थोड़ी सी जगह रहती है, इसमें भी रहती है, तो मुझे ना वो यूज करना चाहिए, लाइनर। पर मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे यहाँ कहीं लाइनर ही नहीं दिख रहा। और मुझे पता है मुझे ना बहुत ढूंढने पर ही लाइनर मिलेगा, और अगर मैं ढूंढने गई तो बस कोई लाइनर यार दिखा दो भगवान। मिल लग तो रहा है मिल गया, ये रहा। कि बहुत पुराना और बहुत अच्छा लाइनर है, ये 150 रुपए का लाइनर है। हाँ, अब बोलो।
अब नहीं बचा कुछ भी, अब नहीं बचा कुछ भी, अब नहीं बचा कुछ भी, ऐसे बोलते हैं, बोलने तक की तमीज नहीं है। अब हम आईब्रो सेट करेंगे, ऑलमोस्ट सब चीजें तो हो गई है, आईब्रो सेट करेंगे विद दिस फॉरएवर 52 का आईब्रो सेट करने वाला है ये। मेरे पास है शेड EK005 और है शेड EK002। अब हम थोड़ा थोड़ा सा ना यहाँ अपने बैक ऑफ द हैंड पर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये वाला शेड भी। मैंने ना जब से ये यूज़ करना स्टार्ट किया है तब से इन दोनों को ही मिक्स करके लगा रही हूँ, क्योंकि ये शेड बहुत लाइट है और जो दूसरा वाला शेड है वो बहुत डार्क है। तो मैं इन दोनों शेड को मिक्स करती हूँ। वैसे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर शायद से अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। मेरे पास तो बहुत पहले से है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे हो गया इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आई गेस 3 साल हो गए हैं। अभी जैसा हो रहा है वैसा इसको यूज़ करो। हम्म, ओके, आईब्रोज हो चुकी है। अब इसको मैं स्पूली से अच्छे से ब्रश कर लूंगी। So, इससे जो आईब्रोज बनती है ना वो ना बहुत नेचुरल बनती है ना, बहुत नेचुरल सी आईब्रो बनती है। इसके बाद आप चाहो तो एक पाउडर फॉर्म में भी है मेरे पास, वो यूज कर सकती हूँ मैं, ये रहा। और इसके लिए मैं यूज करती हूँ बड़ा वाला स्पूली ब्रश। बड़ा वाला स्पूली ब्रश ये रहा, ये बहुत पुराना है मेरे पास और इसे ना मैं कभी नहीं भूलती। बहुत अच्छा है ये वाला, और इसका कोई कंपनी भी नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही ले लिया था। कि मुझे मेरी आईब्रोज ना थोड़ी सी थिक पसंद है। अब उसके अंदर क्या था, मैंने जो डार्क वाला शेड था वो थोड़ा कम ले लिया था, पता नहीं कैसे, क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना। अगर खुद से ऐसे एक ही जगह दिमाग लगा कर करती हूँ ना तो फिर तो बहुत सही होता है, लेकिन जब ये सब चीज़ें करते हैं ना तो थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। कैमरा कैसा हो रहा है, क्या दिख रहा है, लाइट कैसी आ रही है, ये वो, ये सब चीज़ें। बाकी वो नॉर्मल में तो बहुत ठीक लग रहा था। मुझे मेरी आईब्रोज ऐसे पसंद है, ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, एक बार में ही ऐसा हो जाता है अगर पाउडर वाला यूज़ करो। पर मुझे वो टैटू ब्राउज वाला बहुत पसंद है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। आई मेकअप डन हो गया, आईब्रोज डन हो गई।
ऑलमोस्ट सब चीज़ें डन हो गई है। अब हम करते हैं अपना ब्लश। अब हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं लूँगी ये मेबेलिन फिट मी का ये इन दी शेड का है शेड, छोड़ो शेड। अभी इसे नकली वाले ब्रश से मैं ज़्यादा आगे ऐसे करके नहीं ब्लश लगाऊंगी, बस ऐसे पीछे, ताकि वही अपना चिजल्ड वाला लुक आए। और लग रहा है अभी से अच्छा खासा सा हो गया। अब बाल बांधने की तो कोई जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि कितनी हद तक मेकअप हो चुका है मेरा। अब बस थोड़ी सी चीजें बची है, जैसे कि हाइलाइटर लगाऊं या नहीं। ये सब चीजें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं कि मैं करूं या नहीं करूं। बाकी ऑलमोस्ट तो स्टेप्स हो चुके हैं। हाइलाइटर लगा ही लेती हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा लगाने, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। और मेरा हाइलाइटर डियोर का है, तो इसे लगाते टाइम मेरा ना थोड़ा दिल सा दुख जाता है। इसलिए हाइलाइटर लगाने से पहले 100 बार सोचना होता है। ये जो मेरी कॉलर बोन्स चली गई है, इनको थोड़ा सा वापस लेकर आते हैं। मेरे माइक में लग रहा है, कहीं आवाज तो नहीं आएगी? हल्का सा डार्क सा शेड। वैसे तो मेकअप एक नंबर लग रहा है। मेकअप मेकअप अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे लगानी है लिपस्टिक। और लिपस्टिक के मामले में मैं हो रही हूँ थोड़ी सी ऐसे कि क्या लगाऊं। तो लिप मैंने पूरा मेकअप ही ऐसे थोड़ा हॉलीवुड टाइप का या थोड़ा ऐसा किया है, मॉडर्न सा। तो लिपस्टिक भी मैं ऐसी ही लगाऊंगी। मैं यहाँ पर लगाएंगे और इसे यहाँ, ताकि हमें खुद से ही गाइडलाइन मिल जाए। अपने होठों के बीच में दिल बनाना अवॉइड करते हुए मुझे तो ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बीच में एक हम कुछ कर सकते हैं इसमें, किसी चीज की गुंजाइश है। मैं लगाऊंगी इसके अंदर शेड मोका शॉट्स
इसमें बहुत आज के मेकअप में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें अफोर्डेबल भी यूज़ किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी यूज़ की है जो हाई एंड है। तो आप लोग ना अपने अकॉर्डिंगली चूज करना। ये लगाती हूँ मैं शेड, लव अर्थ का शेड एप्पल टीनी। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा, मुझे जिस टाइप का मेरा मेकअप है ना उस टाइप का मुझे ये थोड़ा कुछ करके देगा। बाकी मुझे ज्यादा नहीं लगा ना, ऐसा सिंपल सा है इस टाइप। बेटर बेटर नहीं दिखना था आज, आज बेस्ट दिखना था। अब इस पर लिप ग्लॉस कौन सा लगाऊं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं सब चीजें कर ली, बस लिप ग्लॉस का देखना है कि लिप ग्लॉस कौन सा लगाऊं। लिप ग्लॉस के लिए मुझे लग रहा है मुझे यूज करना चाहिए हनी डिप। ये भी लव अर्थ का है शेड हनी डिप। इसमें थोड़ी सी ग्लिटर है और मेरा मेकअप थोड़ा ऐसा ही है ना। आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को ना गर्मियों में ग्लॉस लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वेदर ऐसा होता है ना, ग्लॉस है चिपचिप से क्रिएट करता है। पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में ही, मुझे लग रखती है कि ग्लॉस लगाना है, ग्लॉस लगाना है। बहुत प्यारा शेड है ये। लुक्स अमेजिंग। सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। और बेस आप लोग देखो कितना बढ़िया बेस बना है। लिपस्टिक कितनी प्यारी लग रही है और मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड मैं ओवरऑल अपने मुंह से नहीं बोल सकती। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको ये मेरी अनफिल्टर्ड और अनकट वीडियो, जिसमें कि बहुत सारे कट लगे, 3-4 कट लगे क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सबकी बातें मुझे सुननी पड़ती है। अगर कोई मुझे आवाज़ दे रहा है तो वो सुनना पड़ेगा। बाकी ये था मेरा मेकअप लुक। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा स्टेप्स से अच्छा लगा। और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसी वीडियोस दोबारा देखनी है तो मुझे ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।